हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। तो आज के इस सेशन में हम 2021 यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में सेलेक्टेड अपने एक प्रिय मित्र, अपने एक स्टूडेंट अवनीश आर्य से आपकी मुलाकात कराने के लिए जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन यूपी टीजीटी 2021 टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम में हुआ। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने तैयारी कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और ये हमारे पास कब आए थे और इनको हमारे पास आने के बाद क्या क्या हेल्प मिली, किस तरीके से। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको ये पता चले कि किस तरीके से आप एक दिन यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं और एक ऐसे ही इंटरव्यू हम आपके साथ भी कर रहे होंगे जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं अपने एक प्रिय स्टूडेंट अवनीश आर्य से। तो अवनीश जी बताइए, आप कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। जी मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। हाँ, तो आपका सिलेक्शन यूपी टीजीटी 2021 और 2000 यूपी टीजीटी और पीजीटी 2021 दोनों में हुआ। तो आपके कितनी रैंक थी यूपी टीजीटी 2021 में, कितनी रैंक थी? जी यूपी टीजीटी में मेरी 96 रैंक थी और और यूपी पीजीटी में कितनी रैंक थी? यूपी पीजीटी में मेरी 42 रैंक थी। अच्छा, तो आप हमारे पास जब पढ़ने के लिए आए थे तो आपका अवनीश जी बीएड कौन से ईयर का है? जी मेरा 2020 में बीएड हुआ था। तो आप हमारे पास जो पढ़ने के लिए आए थे वो एग्ज़ाम से कितने महीने पहले आए थे और आपको क्या क्या, किस तरीके से आपको हेल्प मिली हमारे पास आने के बाद और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके? जी एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का है, अगस्त में हुए थे दोनों एग्ज़ाम। और जबकि भैया के पास मैं लगभग सितंबर या अक्टूबर में आया था, 2020 सितंबर या अक्टूबर। तो आपको जब हमारे पास आए तब तक आपकी तैयारी किस तरीके की थी और आप तैयारी के बारे में सोच रहे थे, या जब हमारे पास आए उसके बाद आपने जो है तैयारी स्टार्ट की? जी पहले तो मेरा टीजीटी पीजीटी का पहले कभी कोई इरादा नहीं था। मेरा इरादा था पीएचडी करने का। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था निशांत, तो उसका मन था कि हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। तो और फिर सुनने में भी आ रहा था कि वैकेंसी आएंगी। तो हुआ क्या कि जो निशान थे उनका संपर्क हुआ भैया से किसी माध्यम से। तो मैं भी चला गया। तो उससे पहले तक मैंने टीजीटी पीजीटी का सोचा नहीं था। भैया के पास आया, पूरा पैटर्न पता चला कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्ज़ाम आते हैं, किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना होता है, सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर आकर पता चली। फिर उसके बाद था क्या, जैसे हम उसमें सिलेबस ज़्यादातर 12th का और बीएससी का रहता है। तो वो टॉपिक तो थोड़े मेरे मुझे आते थे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थे क्लियर। लेकिन क्योंकि हमें 2 घंटे में 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था। अगर मैं 2 घंटे में कोशिश करता था तो 70-75 क्वेश्चन ही कर पाता था। तो भैया के पास आकर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने सीखी वो ये सीखी कि हम 2 घंटे में 125 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। हम क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम 2 या 3 मिनट में करें, उसी क्वेश्चन को हम 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट में किस तरह से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आकर मैंने भैया से सीखी। तो जैसे आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जब आपने अटेम्प्ट किया, 125 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप और कितने टाइम में लगा पाए? मैंने उस समय जो क्वेश्चन किए थे 119 क्वेश्चन किए थे, 6 पर मैंने तुक्का मारा था। और वो 119 क्वेश्चन मैंने मात्र 1 घंटा 40 मिनट में कर लिए थे। तो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में 119 में से आपके कितने करेक्ट थे? 101 प्रश्न मेरे ठीक थे 119 में से। और यूपी पीजीटी में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? यूपी पीजीटी में मेरी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ गई थी, उसमें अटैम्प्ट मैंने केवल 109 किए थे, लेकिन उसमें सही 102 थे मेरे। 102 थे। तो जैसा कि आपने ये एग्ज़ाम दिया और आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, उससे पहले तो आपने कहीं तैयारी नहीं की थी? नहीं, उससे पहले मैंने कहीं तैयारी नहीं करी थी, ना पहले कभी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, ना ही मैंने कभी सोचा भी था कि मैं यूपी टीजीटी या पीजीटी देने वाला हूँ। क्योंकि मेरा मन जो था पीएचडी की तरफ ज़्यादा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है उसकी तरफ ज़्यादा था। तो इधर इससे पहले कभी मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की थी। तो जब मेरे पास आप आए थे तो आपने ये पूछा भी था मुझसे कि भैया क्या मैं नेट पीएचडी की तरफ जाऊं या यूपी टीजीटी पीजीटी में चला जाऊं, तो मैंने आपको क्या सजेशन दिया था? जी मैंने भैया से ये बात पूछी थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज था
कि ऐसा ना हो कि शुरू से मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में और अब इसके बारे में, तो दोनों चीज़ों में फंस ना जाऊँ। तो भैया ने मुझे ये सलाह दी कि देखो अभी वैकेंसी आई हुई है, अभी तुम इसकी तैयारी कर लो, उसको तुम भविष्य में भी देख सकते हो। और हुआ भी ऐसा, वैकेंसी आई, सारी चीज़ ठीक रही, वैकेंसी समय से पूरी हो गई और डेफिनेटली आज मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो आप कितने महीने आपने तैयारी करी हमारे पास? मैंने लगभग लगभग 9 से 10 महीने तैयारी की थी। तो बस 9 और 10 महीने में ही आपका सिलेक्शन हो गया? जी, 9 से 10 महीने में हो गया था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपका रहा। तो आप जो है यूपी टीजीटी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे और हमारे बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपसे हमसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, एक चीज़ भैया हमसे हमेशा किया कहा करते थे और वो चीज़ हमने महसूस भी की। वो चीज़ हमसे भैया ये कहा करते थे कि ये एग्ज़ाम को निकालना कैसे है, इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से इसको निकाला जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बोले ये चीज़ मैं तुम्हें बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी, जहाँ हम पहले 2 घंटे में 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, भैया के पास आने के बाद वही हम 125 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने थे, मात्र वो 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट में हम लोग कर पा रहे थे। तो सबसे बेहतर चीज़ भैया की यही थी कि उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि इस एग्ज़ाम को निकालना कैसे है। तो आपको जैसे कि हमारी कोचिंग पर जब आप आए थे तो उसके बाद हमने एक टेस्ट सीरीज भी चलाई थी, उससे आपको कितनी हेल्प मिली? जी, टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि टेस्ट सीरीज से बेनिफिट ये मिला, जो समय हमें अभी तक क्या था, जो हम टेस्ट दे रहे थे वो हम टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भैया ने क्या करा, बात को फुल लेंथ टेस्ट करवाए, जिसमें क्या हुआ, हम लोग बैठते थे प्रॉपर ऐसे जिस तरह से एग्जाम दे रहे हो बिल्कुल उसी तरह से बैठते थे। तो उस तरह से हम जज कर पा रहे थे कि हम कितने घंटे में अटैम्प्ट कर रहे हैं। शुरुआत में हमें समय लग रहा था, 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन बात को हुआ ये, भैया ने हमें सजेशन ये दिया, बोले 10 मिनट खींच के चलो, ये मत सोचो कि 2 घंटे में करने हैं, ये सोच के चलो कि 1 घंटा 50 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं। तो उसका फायदा हमें ये मिला, धीरे धीरे आते आते क्वेश्चन हम 1.5 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट में हम अटेम्प्ट करने लगे थे। तो जैसा कि आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको नौकरी करते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब नौकरी में कैसा अनुभव है? कुछ अच्छा लग रहा है? परिवार की हेल्प कर पा रहे हो? हाँ, मुझे दो दो साल हो चुके हैं दरअसल, क्योंकि 2021 नवंबर में ज्वाइनिंग हो गई थी। और उसके बाद सही मायने में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिमाग से मेंटल प्रेशर हट जाता है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि बेरोजगार युवा की ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी परेशानी वाली बात रहती है कि यार वो कुछ कर नहीं रहा है और दिन रात उसे यही टेंशन रहती है। हकीकत में इससे पहले रात को कई बार मुझे सपने आया करते थे जिसमें मैं परेशान हो रहा होता था कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब इसमें सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो ये मेंटल पीस मिली, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रही, बहुत सुकून में रहने लगा मैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो सीधी सी बात है, उसके बाद लाइफ जो थी पूरी तरीके से बदल गई। जो पहले घर पे डिपेंडेंट था मैं पूरी तरह, उसके बाद मैं घर के लिए कुछ कर पाया अपने। तो जैसे कि आप हमारे पास आए तो हमने आपको सारे टॉपिक कराए, सारे टॉपिक कवर कराए या कुछ छोड़ा भी था? नहीं, सारे टॉपिक क्लियर करवाए थे, जो हमारी 6 बुक्स थी, चाहे वो रही हों या जो बीएससी वाले टॉपिक रहे हों, वो सभी टॉपिक्स हमें करवाए गए थे। तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो गया था आने के बाद हमारे पास? जी जी, हर एक टॉपिक क्लियर हो गया था। तो अवनीत जी, आपने जो है 2021 टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्शन पाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस इंटरव्यू को देखकर लोग मोटिवेट होंगे और भी ज़्यादा आपके इस में जो है प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो हमसे तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से, उनको क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि लगे रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे, मुझे भी थे। ये था कि एग्ज़ाम होगा, कैसा होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पीजीटी में तो इंटरव्यू भी था, इंटरव्यू देने गया था तब भी काफ़ी घबराहट थी, सब कुछ था। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो बात को लगा कि यार इतना भी टफ नहीं था जितना, क्योंकि हम लोग टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उस टेंशन का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी मिलता है कि वो टेंशन हमें पढ़ने पर मजबूर करती है। तो बस इतना कहूँगा, बस करते रहिए, हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत हमें तब होती है जब हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, तब हमें दिक्कत होती है। बस हम अगर हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो आप जैसे कितने क्वेश्चन आपने यूपी टीजीटी में कितने क्वेश्चन किए थे? मैंने 119 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि 101 क्वेश्चन ठीक था।
तो मतलब 100+ हमारे स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि 100+ तक आप जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल 100% तक जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको अगर मैं थोड़ा रिवाइज ज़्यादा कर लेता तो वो 101 क्वेश्चन 105 या 106 में कन्वर्ट हो सकते थे। जी। तो अवनीत जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें हमारे पास आने के बाद घबराना चाहिए, या हम जैसे एक पथ पर लेकर जाते हैं उनको, उस पथ पर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो भैया बताते हैं तरीका, चाहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हो या एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर करना है या फिर सिलेबस को लेकर, भैया का जो तरीका है प्रॉपर है और उस तरीके को हम आंखें मीच कर उस पर चल सकते हैं, क्योंकि भैया को खुद को कई सारे एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। और वही बात मैं रिपीट करूंगा, जो भैया जो ये बात कहा करते थे कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो मैं सिखा दूंगा, और सच में ऐसा है भी। तो आपके बैच में, जैसे आपको जब मैंने 2021 वाला बैच पढ़ाया था, तो उस बैच में से कितना परसेंटेज हमारे यहाँ से सेलेक्टेड हुआ था? देखिए एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 50 से 60% बच्चों का सिलेक्शन हमारे संघ का हुआ था। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हम 6 लड़के थे, 6 में से जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, 6 में से हम 3 का सिलेक्शन तो हुआ था, तो वहीं पे एक आइडिया हम लगा सकते हैं। जी। तो आपके जो मित्र हैं वो भी हमारे पास पढ़ के सेलेक्टेड हुए हैं और वो भी नौकरी कर रहे हैं इस समय तक, ठीक ऐसा ही है ना? जी जी, मेरे संघ के हम 6 लड़के थे जिनमें से हम 3 का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं एक मुरादाबाद में ही कर रहा हूँ, बाकी मेरे संघ के 2 लड़के और हैं, वो हापुड़ में कर रहे हैं। तो अब ने हम जो है आगे आने वाले समय पर जो है LT ग्रेड और PGT GIC के लिए भी तैयारी कराने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा और हाँ आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। हाँ, देखिए मेरी इच्छा है कि मैं JIC लेक्चरर की तैयारी करूं, तो उसमें मैं ज़रूर भैया के पास आकर वापस से अपनी तैयारी शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि घर पर बैठकर मैं नहीं कर पा रहा तैयारी। चलिए, तो आज जो हम आपके साथ हमने एक मुलाकात कराई, एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे जो स्टूडेंट हैं अवनीश आर्य जी, ये थे। इनकी रैंक, इनके रोल नंबर क्या था और ये कहाँ पर पोस्टेड हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा। उसमें आपको इनका रोल नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आप सर्च भी कर सकते हैं और आपको इनसे आकर मिल भी सकते हैं। ये यहीं मुरादाबाद ज़िले के अंदर पोस्टेड हैं। मैं इनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसी तरीके से आप आगे प्रगति करते रहें और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।